ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, ब्रह्मलीन संत श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ श्रीमद् भागवत रहस्य का पठन कर रहे हैं। हम दसम स्कंद के पूर्वार्ध भाग में प्रवेश कर चुके हैं। हमने अभी तक पढ़ा कि राजा परीक्षित जो शापित हो जाते हैं, उनकी मुक्ति के लिए सुखदेव जी उनको अनन्य भक्तों के आख्यान, उनकी भक्ति, उनकी प्रार्थना और उनके द्वारा गाई गई स्तुति सुना रहे हैं। और पिछले अंकों से श्री कृष्ण कथा के आरंभ में हमने जाना कि कृष्ण कथा किस प्रकार रस से भरी हुई है और आदर्शग्रस्त जीवन जीने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, उससे तो पूरी कृष्ण कथा भरी हुई है, ताकि आप मुक्ति को प्राप्त कर सकें और आपके घर में राम कृष्ण वामन अवतार जैसे महापुरुष जन्म ले सकें। तो आज की कथा आगे बढ़ाने से पहले मंगलाचरण करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण मित्रों, और आप जिनकी उपासना करते हैं उनके नाम से कमेंट अवश्य करिए कि ये मुक्ति का और संसार के कल्याण का सरल मार्ग है। और आप यदि इस पूरी कथा को साथ में सुनना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने इसका पूरा प्लेलिस्ट के रूप में लिंक दिया है, आप पूरी कथा साथ में सुन सकते हैं। आज की कथा है समाधि के प्रकार, मन नियंत्रण की सहज अवस्था। मन को नियंत्रण कैसे करा जाए, वो सहज अवस्था में कैसे हो जाएगा, इसमें कुछ विशेष नहीं करना पड़ेगा, सरलता से हो जाता है, वो बताया गया है। राजा परीक्षित ने कहा, आपने सूर्यवंश और चंद्रवंश की कथा सुनाई। चंद्रवंश से श्री कृष्ण की कथा संक्षेप में बताई है। कृष्ण कथा योगी और भोगी दोनों को आनंद देती है। सुखदेव जी तो महायोगी हैं। ध्यान की अंत्यंतिका के कारण ही वस्त्र भान भी नहीं रहा है, लेकिन अंतर मन से जो जुड़ाव होता है उसको ये कहते हैं अंत्यंतिका। वे श्री कृष्ण कथा में पागल हो गए हैं। परीक्षित कहते हैं, आपने वैसे तो सर्वस्व त्याग किया है, किंतु कृष्ण कथा का त्याग आप भी नहीं कर सके। आपने अपने पिता से भी कह दिया कि ना तो आप उनके पुत्र हैं, ना ही वे आपके पिता। आपके पिता का तो त्याग किया, किंतु कृष्ण कथा का नहीं। आपके लिए भी यह कथा आनंददायी नहीं है। सुखदेव जी जैसे वितरागी साधु पुरुष भी कृष्ण कथा का मोह नहीं छोड़ पाए। महापुरुषों को लगता है कि जब तक नाक पकड़कर बैठाए हैं, अर्थात तप कर रहे हैं, तब तक तो सब ठीक है, किंतु आसन से उठते ही मन कब भागने लगता है उसका पता ही नहीं चलता। मतलब कभी कभी कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जब हम जाप कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तब तक तो मन हमारे नियंत्रण में रहता है, लेकिन हमें फिर दिन भर के घर के काम भी तो करने हैं, व्यापार भी करना है, ये सब भी करना, तब मन हमारा कहाँ भाग जाता है पता ही नहीं चलता, तब वो केंद्रित नहीं रह पाता है। तो उसके लिए कहा गया है, मन को निर्विकारी बनाओ, उससे कृष्ण लीला में पिरोए रखो। चिंतन करना है तो कृष्ण लीला का चिंतन करो। मन को निर्विषयी बनाने का आदेश वेदांत भी देता है। यह बड़ा कठिन कार्य है, इसलिए तो वैष्णव कहते हैं कि मन को प्रतिकूल विषयों से हटाकर अनुकूल विषयों में जोड़ दो। वेदांती कहते हैं कि जब आत्मा को बंधन ही नहीं है तो फिर मुक्ति का प्रश्न ही कहाँ से उपस्थित हो सकता है। वैष्णवों को भगवान की सेवा में ऐसा आनंद मिलता है कि वे मुक्ति की भी इच्छा नहीं करते। पर मैंने आपको कई बार बताया, मुझे भी अपने जीवन में मुक्ति की चाह कदापि नहीं है। मैं वो चाहती हूँ अपने लिए कि ईश्वर जिस काम को हमें सौंपे वो काम हर युग में करते रहें, बस उतनी ही इच्छा है। ईश्वर जैसे चाहे वैसे करते रहें, बस यही इच्छा है। वेदांती कहते हैं कि जब आत्मा को बंधन ही नहीं है तो मुक्ति का प्रश्न कैसे उपस्थित हो सकता है। वैष्णवों को भगवान की सेवा में ऐसा आनंद मिलता है कि उन्हें मुक्ति की इच्छा ही नहीं करते। योगी जब तक आंखें मूंदकर समाधि में बैठे हैं तब तक उनका मन स्थिर रहता है, क्योंकि योगावस्था में जागृत होने पर, आंखें खुलने पर उनका मन चंचल और अस्थिर होकर संसार के विषयों में खो जाता है। ऋषि विश्वामित्र ने आंखें मूंदकर 60,000 वर्ष तपस्या की थी, किंतु आंखें खुलते ही वे मेनका की माया में फंस गए। खुली आंखों और खुले कानों में समाधि लगे तो समाधि सच्ची समाधि है। साधो सहज समाधि भली। समाधि के दो प्रकार हैं, जड़ और चेतन। जड़ समाधि वह है जिसमें योगी मन को बलपूर्वक वश में यानी नियंत्रण में करने का प्रयत्न करते हैं। मन पर ऐसा बलात्कार करना अच्छी बात नहीं है कि जब इससे अवसर मिलता है तो मन वहाँ से छूट के भागने का प्रयास करता है। इसलिए कभी भी बलपूर्वक, यानी कि संयम अच्छी बात है, लेकिन बलपूर्वक उसको हठात
संयम में बांधे रखना, नहीं ऐसा नहीं करना है, वो जब छूटेगा तो बहुत भयंकर रूप ले लेता है। इसलिए हमने कई बार बताया आपको कि जब कोई चीज़ आपको कोई चीज़ भोजन करने के लिए मना कर दिया जाता है, आपको उसको खाने का अति मन होता है। जब लोग मोटापा दूर करने का प्रयास करते हैं उसमें अक्सर ये समस्या होती है कि पहले डाइट प्लान पूरा फॉलो किया लेकिन अब बस हुआ, अब नहीं होता, और खा पी के फिर दुगनी गति से वजन बढ़ता है। इस पर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दवा मुक्ति प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। ऐसे योगी कभी रोगी भी बन जाते हैं। इसी कारण तो हठ योग की निंदा की गई है। हठ योगी को भक्ति का सहारा ना मिल पाए तो उसका योग निरर्थक है। मन का बलात्कार करने की अपेक्षा उसे प्रेम से समझा बुझाकर नियंत्रण में करना उचित है। मन सज्जन है, मन की कोई सत्ता नहीं होती, मन आत्मा की आज्ञा में है। आत्मा के आदेशानुसार मन को कार्य करना होता है। मन को शास्त्र में नपुंसक कहा गया है। आत्मा की सत्ता और आज्ञानुसार ही मन दौड़ करता है। योगी मन को बलपूर्वक ब्रह्मरंध्र में स्थापित करते हैं। उस समय उसका शरीर जड़ हो जाता है। जड़ समाधि में शरीर का भान नहीं रहता है। जड़ समाधि की तुलना में चेतन समाधि श्रेष्ठ है। योगियों की समाधि चेतन समाधि है। वे कान बंद करके आँख मूंदकर नहीं बैठते, वे तो खुले आँख कान से खुले मन से कृष्ण का दर्शन हर जगह करने में तन्मय होते हैं। वे तो अपने कानों और आँखों में श्री कृष्ण को ही बसाते हैं। इन्हें देखकर तो उद्धव अर्थात उल्टा सीधा सरल बन गए थे। इन्हें देखकर तो उद्धव उल्टा साधो सरल बन गए थे। हाँ, उद्धव जी की बात में उद्धव जी को लिखा गया, उद्धव जी सरल बन गए थे, मतलब उद्धव जी ज्ञानी हैं। हमने आरंभ में कथा पढ़ी थी इनकी कि उद्धव जी गोपियों को ज्ञान दे के उनका विरह दूर करने आते, उनका शोक दूर करने आते हैं, क्योंकि उद्धव जी ज्ञानी मानते अपने आप को, तो वो सरल हो गए थे। गोपियाँ खुली आँखों से भी समाधि लगा सकती थी। जहाँ जहाँ उनकी दृष्टि जाती थी वहाँ उन्हें कृष्ण ही दिखते थे। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र माधवाः। समाधि ऐसी सहजिक होनी चाहिए कि इसके लिए तो उद्धव जी निर्गुण निराकार ब्रह्म की आराधना की बात सुनकर गोपियों से कहा था, हम तो खुली आँखों से ही सर्वत्र साकार श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं। गोपियों ने ऐसा कहा था। अतः साकार ब्रह्म को छोड़कर तुम्हारे निराकार ईश्वर का ध्यान चिंतन क्यों करें? हमारे पास जब हमारा साकार श्री कृष्ण है, हम उसको अपने साथ जी रहे हैं, तो हम उस निराकार की जिसमें हमें कुछ पता ही नहीं उसकी कल्पना, उसमें अपना चिंतन क्यों करें? उद्धव जी जो खुली आँखों से ब्रह्म का दर्शन नहीं कर पा रहे थे, वही अपनी आंखें मूंद कर ललाट में ब्रह्म के दर्शन करके यह प्रत्यक्ष करता है, हम तो श्री कृष्ण का दर्शन चिंतन ध्यान करते हैं। आंखें बंद करने के बाद भी समाधिस्थ हो सकता है, उसके लिए तो संभव है कि आंखें खोलने के बाद उसका मन संसार में भटक जाए। मतलब जो बंद आँखों से समाधिस्थ होता है उसके लिए संभव है कि वो खुली आँखों से संसार में भटक जाए, संसार के विषय में भटक जाए। किंतु गोपियाँ गृहस्थ होने पर भी महापरमहंस हैं। ब्रजवासी ही उत्तम परमहंस हैं, जो सभी ब्रह्म ऋषियों के अलिस होकर कृष्ण प्रेम में तन्मय हो जाते हैं। बाह्य विषयों से अलिप्त होकर, यानी कि किसी विषय में लिप्त नहीं रहते और कृष्ण में तन्मय हो जाते हैं। अब यहाँ एक बात और सुनी जाती है कि बहुत सारे ऋषि मुनि जो है ना, वो गोकुल में ग्वाले और गोपियाँ और गायें और बछड़े बनकर आए थे ताकि श्री कृष्ण के संग वो रह सकें, उनका आनंद ले सकें। ऐसी बात भी है। श्री कृष्ण महाग्रस्त भी हैं और महासन्यासी भी हैं। घर में रहते हुए भी सन्यासी जीवन कैसे जिया जा सकता है, यह श्री कृष्ण ने बहुत ही सरलता से बताया है। वे 13 बार भोजन करते हैं और 16,000 स्त्रियों के साथ रहते हैं, फिर भी वे अच्युत हैं, युवा हैं। वे कभी वृद्ध नहीं होते, जीर्ण नहीं होते। वे अर्जुन और दुर्योधन दोनों को समान दृष्टि से देखते हैं। उन्होंने दोनों की सहायता की थी। यदुवंश और स्वर्ण द्वारिका का विनाश हो गया तब भी उनकी मनोशांति अविचल रही। भागवत परमहंसों की संहिता है। परीक्षित कहते हैं, महाराज आप वीतरागी योगी हैं, फिर भी कृष्ण कथा नहीं छोड़ सकते। राजा परीक्षित को बार बार ये विचार आता है कि सुखदेव जी तो
सब कुछ छोड़ चुके हैं, पर वो कृष्ण कथा का मोह नहीं छोड़ पाते हैं। कथा मनुष्य की थकावट दूर करती है, भगवान की कथा आतुरता बढ़ाती है, बार बार इसे सुनने पर भी तृप्ति नहीं होती है। श्रीखंड जैसे मिष्ठान का आहार करने पर, विशेष सुखों का उपभोग कर लेने पर तृप्ति हो जाती है और अरुचि भी हो जाती है, किंतु वह तृप्ति और अरुचि स्थिर नहीं होती है, यानी कि वो हमेशा के लिए नहीं है। कायम रहे तो बेड़ा पार हो जाए। महाराज, मुझे कृष्ण कथा सुनने की इच्छा है, विस्तार पूर्वक आप सुनाइए। प्रभु की बाल लीला और अन्य सभी लीलाएं मुझे सुनाइए। आपके चरणों में मैं बार बार प्रार्थना करता हूँ। अब सुखदेव जी से परीक्षित राजा प्रार्थना करते हैं कि आपने तो कथा शौक में मुझे समझा दी, सुना दी, पर मुझे इसमें आनंद नहीं आया है, मुझे ही कथा विस्तार से सुनाइए। तो सुखदेव जी ने कहा, राजन, कई दिनों से आपने कुछ खाया पिया नहीं है, पहले कुछ जलपान कर लीजिए, फिर कथा सुने। तो राजा परीक्षित कहते हैं, कुछ दिन पहले मैं भूख और प्यास से बहुत व्याकुल हो जाता था। एक बार शिकार करने वन में गया तो भूख प्यास की व्याकुलता के कारण ही मैंने ऋषि का अपमान तक कर दिया था, किंतु आपसे कथा सुनने के बाद न तो भूख लगती है न ही प्यास लगती है, बस आप कथा सुनाते रहिए, ऐसा ही लगता है। देखो कितना परिवर्तन आ गया राजा परीक्षित में कि अब कुछ नहीं, भूख प्यास खाना पीना है ही नहीं, 2 दिन में तो मृत्यु आनी है, अब तो क्या खाना पीना है। सुखदेव जी, कृष्ण कथा के लिए तेरा प्रेम देखकर मुझे बड़ा आनंद हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, कृष्ण कथा के लिए तेरा प्रेम देखकर मुझे बड़ा आनंद हुआ। राजा, तेरे ही कारण मुझे भी कृष्ण कथा गंगा का अमृत पान करने का लाभ मिला। जब से कृष्ण कथा रूपी गंगा का प्राकट्य हुआ है, तब से भागीरथी गंगा का महत्व कम हो गया है। भागीरथी गंगा में स्नान करने से शारीरिक मलिनता दूर होती है, किंतु मानसिक मलिनता तो कृष्ण कथा से ही दूर होती है। कृष्ण कथा रूपी गंगा तो जहाँ चाहो वहाँ प्रकट हो सकती है, मैंने अपने घर में प्रकट कर रखी है, किंतु वह भागीरथी गंगा अन्य किसी स्थान पर प्रकट नहीं हो सकती। सुखदेव जी ने कहा, सुखदेव जी राजा का आभार मानते हैं कि उसके कारण कृष्ण स्मरण और दर्शन का लाभ मिला। महात्मा तो कहते ही हैं कि 9 स्कंद तक की कथा सुखदेव जी ने सुनाई और 10वें स्कंद की कथा स्वयं श्री कृष्ण ने सुनाई है। मतलब वो इतने भक्ति में लीन हो जाते हैं कि वो एक ही हो जाते हैं, इसलिए श्री कृष्ण ने सुनाई, ऐसा कहा गया। वयासिक सह भगवान थह विष्णुरातम। सुखदेव जी ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि हृदय में विराजमान होकर ही वे कथा करें। ज्ञानी पुरुष मृत्यु को टालने का नहीं, सुधारने का प्रयत्न करते हैं। मृत्यु को सुधरती है तो श्री कृष्ण कथा, श्री कृष्ण नाम, श्री कृष्ण भक्ति, और जिसकी मृत्यु सुधरती है उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। आजकल लोग क्या करते हैं, मृत्यु को टालने का प्रयास करते हैं। कैसे? दवा खा के, ऑपरेशन करवा के, या कुछ और करके वेंटिलेटर पे भी डाल देते हैं डॉक्टर के, भाई यहाँ 2-3 दिन और चल गया, तो इसका कोई लाभ नहीं है मित्रों। इसलिए मृत्यु को स्थगित नहीं करना है। मैं नहीं कर रही हूँ अपने जीवन में, आ रही है तो आने दो, ऑपरेशन नहीं करवाना है, निश्चय किया है तो कर लिया है। बैर और वासना जीवन बिगाड़ते हैं, उनसे दूर होने पर ही जीवन और मृत्यु उजागर होते हैं। बैर और वासना को मृत्यु के पहले ही हटा दो, अन्यथा मृत्यु बिगड़ जाएगी। तुम बैरी को वंदन करो, फिर भी वह नहीं बैर बनाए रहे तो उसके पाप का साझेदार तुम्हें बनना ही पड़ेगा। उसके पाप का भागीदार, फिर भी वह बैर बनाए रखे। हाँ, शत्रुता सबसे बड़ी बाधक होती है मुक्ति में, क्योंकि कई बार कहा ना, हमारे पुत्र रूप में शत्रु भी आ जाते हैं। हम सामान्यतः क्या कहते हैं पता है, हम कभी भी शत्रुता के बंधन हम अजन्मों के नहीं मानते और ना ही चाहते हैं। कि जब कर्ण का वध हो रहा होता है, कर्ण जब अर्जुन पर तीर चला रहा होता है, तो तक्षक उससे कहता है कि मुझे अपनी बाण पर बिठा दो और मैं सीधा तुम्हारी बाण पर जाकर अर्जुन को डस लूँगा, तुम्हारा और मेरा दोनों का प्रतिशोध पूरा हो जाएगा। तो कर्ण कहते हैं कि भाई अपनी मृत्यु को क्यों बिगाड़ूं मैं, इसी जन्म की तो हमारी शत्रुता है, अगले जन्म थोड़ी शत्रुता है। शाश्वत शत्रुता नहीं, शाश्वत केवल प्रेम होता है, और प्रेम और भक्ति शाश्वत है।
यदि आप ये करते हैं तो सदैव के लिए है वो। 10वें स्कंद में निरोध लीला है। ईश्वर में मन को लय करना ही निरोध है। श्री कृष्ण को अपने हृदय में रखोगे तो यह श्री कृष्ण के हृदय में बसोगे तो मन का निरोध होगा। मन निरोध ही मुक्ति है। ये आज मुक्ति की विधि बताई है। तो हमने देखा कि किस प्रकार आप अपने अंतर में ध्यान कर सकते हैं। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। कल की कथा आगे बढ़ाएंगे। कल श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण मित्रों, धन्यवाद। वंदे मातरम।